हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे अंतरा फसलीकरण व फसल चक्र के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह अंतरा फसलीकरण, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के विषय में है। फसल चक्र। तो चलिए एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं कि अंतरा फसलीकरण व फसल चक्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतरा फसलीकरण को। अंतरा फसलीकरण, अंतरा फसलीकरण को समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या होता है। अंतरा फसलीकरण एक कृषि की ऐसी विधि है जिसमें एक खेत में एक समय में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भिन्न फसल, इस विधि को कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। इससे क्या होता है, इससे लाभ होते हैं। ये लाभ क्या क्या हैं अंतरा फसलीकरण से? इसमें फसल के नष्ट होने का खतरा कम हो जाता है। नष्ट होने का खतरा कम हो जाता है। किसमें? अंतरा फसलीकरण के माध्यम से फसल के नष्ट होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो पोषण तत्व होते हैं, पोषण या पोषक तत्वों का क्या होता है, पूर्ण उपयोग इसमें हो जाता है। पूर्ण उपयोग होता है, अर्थात पोषण तत्वों की यहाँ पे बर्बादी नहीं होती है। तीसरा, इससे क्या होता है, जो मृदा की उर्वरता होती है, उर्वरता बढ़ती है इससे। दूसरा यहाँ पर हमें जो दिया गया था उसे देखते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है फसल चक्र। तो जो फसल चक्र होता है इसे समझते हैं कि फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र भी एक कृषि में प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसमें क्या किया जाता है, खेत में फसलों को बदल बदल कर लगाया जाता है। अर्थात खेत में फसल को एक साल में, मतलब बार बार जब हम उसका रोपण करेंगे तो भिन्न भिन्न फसलों का रोपण किया जाएगा। तो फसलों को यहाँ पे क्या किया जाता है, बदल कर लगाया जाता है। एक ही फसल को नहीं लगाया जाता बार बार। जैसे कि उसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक खेत में सबसे पहले गेहूं उगाया गया। गेहूं की कटाई के बाद उस खेत में मटर की खेती की जाएगी। अब मटर की खेती क्यों? क्योंकि मटर में क्या होता है, मटर की जड़ों में होता है राइजोबियम, जो कि क्या करता है, राइजोबियम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यह कार्य करता है। अब इससे लाभ क्या होगा, फसल चक्र से लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। अर्थात उर्वरता का ह्रास नहीं होता है मृदा का। दूसरा, उत्पादन क्या होता है, बढ़ता हुआ दिखेगा, उत्पादन बढ़ता है। तथा इसके अतिरिक्त उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ेगी, उर्वरक कम आवश्यक यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के लाभ ये सारे हैं कि यहाँ पर क्या होती है, उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन बढ़ता है और उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है। वहीं अंतरा फसलीकरण में देखने को मिलता है कि फसल नष्ट होने का खतरा कम हो जाता है, पोषण तत्वों का पूर्ण उपयोग होता है तथा उर्वरता बढ़ती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।